नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से अवमानना याद याचिका दायर की गई थी। इसी के आलोक में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल और अभय एस ओका की बेंच ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। मालूम हो कि गत झारखंड कैबिनेट ने गत 10 अक्टूबर 2022 की बैठक में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित किया था। कैबिनेट सचिव के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के आलोक में नगर पालिका निर्वाचन 2023 की स्वीकृति प्रदान की है। इस आदेश में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही गई है, लेकिन राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जगह पिछड़ा वर्ग को आरक्षित श्रेणी माना है और इसी के आधार पर चुनाव कराने की बात कही है। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक बनेंगे स्मार्ट, एक बार फिर टैब देने की शुरू हुई तैयारी। राज्य सरकार अपने सभी स्कूलों के शिक्षकों को स्मार्ट बनाने में जुट गई है। जल्द ही शिक्षकों के हाथ में लेटेस्ट तकनीक के युक्त टैब रहेंगे। शिक्षकों को टैब दिया जा सके, इसे लेकर कल एक अहम बैठक होने वाली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बैठक प्री बिडिंग को लेकर की जाएगी। शिक्षा परियोजना की ओर से निर्णय लिए जाने के बाद खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षकों को टैब मिलने के साथ ही उनके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कार्यों में गति मिलेगी। लोहरदगा के कुड्डू में डोभा में डूबने से विक्षिप्त की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना क्षेत्र के उडू मोडू कदम टोली गांव के खेत में सिंचाई के लिए बनाए गए डोभा से एक अधेड़ का शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। गाँव के ग्रामीण मृतक का नाम गमहरिया बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा, नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दे रिम्स निदेशक का पद, किसी आईएएस को सौंपे जिम्मेदारी। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप यह पद नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दे। इलाज की लचर व्यवस्था और विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। आज इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव सशरीर उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने जमकर फटकार लगाई। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह से पूछा कि किस प्रावधान के तहत आपने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया। रिम्स के निर्देशक को काम नहीं करना तो इस्तीफा दे दीजिए। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए निर्देशक को बदलने की भी सलाह दी है। सेवानिवृत्त सैनिकों द्वारा बनाए गए वैध निर्माण तोड़ा गया, जारी रहेगा अतिक्रमण मुक्त अभियान। रांची में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज है। एचईसी नगर प्रशासन विभाग के द्वारा एचईसी नगर परिसर में अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा के विरोध में अभियान चला। अभियान में रांची जिला प्रशासन की ओर से 2 दंडाधिकारी और पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था। इस अभियान में एचईसी निजी सुरक्षा दल तथा सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद थे। एचईसी के दुर्वा थाना क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण स्थल एवं अवैध स्थल को जेसीबी के से तोड़ा गया तथा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। फुटपाथी दुकानदारों के लिए सीपी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन से रखी मांग। नेशनल फेडरेशन हॉकर की तरफ से रांची में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रांची विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान सीपी सिंह ने राज्य सरकार से राज्य के वेंडरों के लिए और अस्थायी वेंडर जोन बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी लोग सरकारी नौकरी ही नहीं कर सकते हैं, ऐसे में कुछ इस तरह की भी दुकान लगाकर दुकानदारी करते हैं। इस तरह का वेंडिंग जोन दुकानदारों को बेहतर सुविधा के लिए जरूरी है ताकि इसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर सरकार इसी तरह से और वेंडिंग मार्केट बनवाती है तो सड़क की भी स्थिति ठीक हो जाएगी। पलामू में जेएमएम नेता को धमकी देने के आरोप में अमन साहू के 2 गुर्गे गिरफ्तार। पलामू जिला अंतर्गत रेड़मा चौक स्थित गंगा हॉस्पिटल के चेयरमैन सह जेएमएम नेता संजीव कुमार तिवारी को अमन साहू के 2 गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बोकारो में 25 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मरने से पहले बनाया वीडियो। बोकारो जिले से आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2B की है। यहां रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक सौरभ शिशु विद्या मंदिर में 25 वर्षीय युवक कुणाल कुमार ने फांसी लगा ली है। युवक ने मरने से पहले वीडियो नोट बनाया है, वहीं उसने सुसाइड नोट भी लिखा है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। देवघर के मधुपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक सहित लाखों का बीड़ी पत्ता जलकर राख हो गया। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर थाना क्षेत्र के गड़िया स्थित लाओ पाला कारखाना के निकट मंगलवार को सड़क पर बीड़ी पत्ता ले जा रहे 10 चक्का का ट्रक 11,000 वोल्ट से हाई टेंशन तार से सट गया, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर आग लग गई और बीड़ी पत्ता से लदा ट्रक जलकर राख हो गया। दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गया। हालांकि ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। इस हादसे में 36 लाख से अधिक के नुकसान की बात कही गई है। झारखंड के 15 इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर का हुआ प्रमोशन। झारखंड के वाणिज्य कर विभाग ने राज्य के 15 सहायक कर आयुक्त को प्रमोशन किया है। इसके तहत रांची के कर सहायक आयुक्त सुनील कुमार चौधरी को प्रोन्नति देते हुए राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो हजारीबाग प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची से बनारस और कोलकाता जाना होगा आसान। नए साल में एक्सप्रेसवे पर काम शुरू। रांची से वाराणसी और कोलकाता जाना अब और आसान होगा। नए साल में जनवरी माह में 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे में काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। वर्क ऑर्डर भी दिसंबर 2022 तक आवंटित कर दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर है। कोडरमा में माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम में केस दर्ज। कल्याण विभाग द्वारा जिले में प्री मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के आरोप में 10 विद्यालय को आरोपी बनाते हुए प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज खुजूर ने कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में इन 10 स्कूलों के प्राचार्य प्रधानाध्यापक के अलावा जिला कल्याण कार्यालय के सेवानिवृत्त क्लर्क मोहम्मद मोबिन, क्लर्क प्रमोद कुमार मुंडा और कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद हैदर को भी आरोपी बनाया गया है। अधिकारी कानून सम्मत करे काम, नहीं तो सोरेन सरकार कर देगी करियर बर्बाद। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की सलाह। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राज्य के अधिकारियों को सलाह दी कि उन्होंने अधिकारियों को यह सलाह ट्वीट पर दी। उन्होंने यह सलाह सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को सशरीर हाजिर होने के आदेश पर दी। सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कानून और विधि सम्मत काम करना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा वो दिन दूर नहीं जब गैंग्स ऑफ साहिबगंज नाम से बनेगी फिल्म। साहिबगंज सहित संथाल परगना के अन्य जिलों से जुड़े खनन घोटाले मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में जिस प्रकार का कारनामा किया गया है वो दिन दूर नहीं जब कोई गैंग्स ऑफ साहिबगंज नाम की फिल्म बना देगा। बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पर भी सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। असम में भूमिज को नहीं मिली एसटी का दर्जा। पोटका विधायक संजीव सरदार ने एकजुट करने पर दिया जोर। झारखंड विधानसभा प्रकलन समिति के साथ असम दौरे में गए पोटका के विधायक संजीव सरदार मंगलवार को असम में रहने वाले भूमिज समाज के लोगों से मिले। वह नौगांव जिला अंतर्गत सीमाना बस्ती गांव गए, जहां भूमिज समाज के लोगों के पारंपरिक रूप से स्वागत किया। इस अवसर पर ऑल असम भूमिज समाज के नौगांव जिला अध्यक्ष रघुनाथ भूमिज ने असम में रहकर भूमिज समाज के लोगों की स्थिति और समाज संगठन के बारे में जानकारी दिए। ठंड बढ़ते ही झारखंड में शुरू हुई विदेशी पक्षियों की चहचहाट। खंडोली डैम में बढ़ी रौनक। झारखंड के गिरिडीह में इन दिनों विदेशी पक्षियों की चहचहाट तेज हो गई है। विदेशी मेहमानों के आने से वातावरण मनमोहक एवं आकर्षक हो गया है। विदेशी मेहमानों से गिरिडीह के सभी डैम और तालाब भर गए हैं। खंडोली डैम और अधिक सुंदर लगने लगा है। गिरिडीह का खंडोली डैम इन दिनों विदेशी पक्षियों के आगमन से गुलजार हो गया है। ट्रेनों से करना चाहते हैं यात्रा तो जान ले स्टेटस। रेलवे ने कई गाड़ियों को किया रद्द। कोहरे की आशंका को लेकर रेलवे ने 2 दिसंबर से कई ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कुछ ट्रेनों के परिचालन की अवधि में कटौती की गई है। रद्द होने वाले ट्रेनों में टाटानगर अमृतसर एक्सप्रेस, दुर्गियाना एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस और सियालदा अजमेर एक्सप्रेस शामिल है।
गिरिडीह में हथियार के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, अन्य फरार। तीसरी थाना क्षेत्र के भंडारी में मुद्रिका यादव नामक व्यक्ति पर गोली चलाए जाने के मामले में गिरिडीह की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा समेत 3 मोबाइल फोन और वाहन भी जब्त किया है। इस संबंध में डीएसपी संजय राणा ने कहा कि गत 24 नवंबर की रात भंडारी में आरोपियों ने मुद्रिका यादव के ऊपर फायरिंग की थी। इस मामले में पुलिस ने अनिल यादव, प्रमोद यादव और नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी अब भी फरार हैं। गढ़वा में कागजों पर बनी है पैक्स समिति। छत्तीसगढ़ से खाद बीज खरीदने पर मजबूर है किसान। गढ़वा के कृषि कार्यालय के अधिकारियों ने रमकंडा प्रखंड की 6 पंचायतों में कागज पर ही प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी का गठन कर दिया है। इनमें से 3 पंचायतें हरहे, बिराजपुर व रक्सी की भी पैक्स समिति की अवधि 5 वर्ष कागजों पर ही समाप्त हो गई है। करीब 2 वर्ष पहले उदयपुर, चेटे व बलीगढ़ पंचायत के लिए कागजों पर गठित पैक्स के कार्यकारिणी सदस्यों को उनके पैक्स में शामिल होने की जानकारी नहीं है। रमकंडा की 6 पंचायतों के किसानों को बस्ती दर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक बीज एवं सस्ती दर पर ट्रैक्टर के माध्यम से खेतों की जुताई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। किसान यमुना सिंह ने बताया कि वे गोदरमना व छत्तीसगढ़ से खाद बीज लेने को मजबूर हैं। बिरसा चौक फ्लाईओवर व अंडरपास का जल्द होगा निर्माण, डीपीआर तैयार। रांची एयरपोर्ट जाने में होगी सुविधा। रांची के बिरसा चौक फ्लाईओवर व अंडरपास निर्माण की योजना का डीपीआर तैयार हो गया है। स्पर्श कंपनी ने इसका डीपीआर तैयार कर पथ निर्माण विभाग को सौंप दिया है। अब इस योजना की स्वीकृति ही दिशा में कार्रवाई होगी। कंपनी ने करीब 800 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार किया है। इस राशि से फ्लाईओवर बनेगा। बिरसा चौक के आगे से अंडरपास बनेगा जो हिनू चौक के पहले तक जाएगा। पूरी योजना की लंबाई करीब 6 किलोमीटर होगी। फ्लाईओवर और अंडरपास 2 लेन का होगा। छत्तीसगढ़ उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार की बड़ी मुश्किलें, झारखंड पुलिस ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार समेत 4 लोगों को झारखंड पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में नोटिस भेजकर थाने में हाजिर होने के लिए कहा है। भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम और 3 अन्य इस मामले में आरोपी है। नोटिस में आरोपियों को कहा गया कि उनके खिलाफ झारखंड के टेलको थाना में दुष्कर्म के मामले में भारतीय दंड संहिता लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्वी सिंहभूम की काजल यादव बनी झारखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष। झारखंड बाल संरक्षण आयोग को अरसे बाद अध्यक्ष मिल गया है। इसके साथ ही सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस बाबत सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली काजल यादव को अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति लेने के बाद समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। झारखंड के नगर निकायों में भवनों का नक्शा पास कराने के लिए लगता है चढ़ावा। झारखंड के नगर निकायों में नक्शे का खेल चल रहा है। नक्शा स्वीकृति के लिए तय अधिकतम शुल्क 8 रुपये प्रति वर्ग फीट है, पर निकायों में तय शुल्क के अलावा 30 रुपये प्रति वर्ग फीट तक चढ़ावा देकर नक्शे की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है। नगर निकाय में नक्शा स्वीकृति के हर चरण पर चढ़ावे की रकम फिक्स कर दी गई है। चढ़ावे की तय राशि 5,000 रुपए से शुरू होकर 30 रुपए प्रति वर्ग फीट तक है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।